हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा अपना प्रोसेस कॉस्टिंग। सर इसके पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा था और ये प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब दोनों करीब करीब बेटा सेम ही। हाँ बेटा सेम ही है, पर दोनों की एंट्री अलग होती है और दोनों के यहाँ पर इफेक्ट भी अलग। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, काम होता है, एक बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग बनाने का अपने को क्या मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो बिल्डिंग बनाने में जो भी खर्चा आएगा वो सारे के सारे एक्सपेंस, फिर ये साइड जो अपना बैलेंस बचेगा वर्क इन प्रोसेस, और जो भी प्रोसेस आता है आपको याद होगा हम ट्रांसफ़र करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते थे, ट्रांसफ़र करते थे। तो यहाँ पर बेटा ऐसा नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब अगर समझ के चलो, मैंने ये शर्ट पहना है तो ये शर्ट कहाँ पर बना रहेगा सर, ये शर्ट बना रहेगा मैन्युफैक्चर में, मतलब कहाँ पर, एक कंपनी में बना रहेगा। जैसे ये शर्ट मेरा है बेटा, ये मैंने कहाँ से लिया, पेंटालूज में से लिया था जहाँ तक मेरे को याद है। तो ये बेटा ये जो शर्ट है ये कैसे मैन्युफैक्चर हुआ रहेगा, सबसे पहले इसका क्या करा जाएगा, कपड़ा लिया जाएगा। सिंपल सा, ऐसे सभी को पता है, सारे कपड़े एक के ऊपर रख के एकदम मोटी सी थप्पी बनाई जाएगी, क्लियर है। फिर उसको क्या करेगा, साइज के अनुसार क्या किया जाता है, कट, मतलब एक साथ करीब करीब बेटा 100 से 150 कपड़े एक के ऊपर एक रखते, मशीन से उसको क्या करते, कट कर दे। मतलब एक प्रोसेस ये हो, हालांकि 100 कपड़े ऊपर रखना कटिंग में बहुत पूरा दिन चला जाएगा। तो एक ये प्रोसेस हुआ। सेकंड, इस कपड़े को कहाँ लिया जाएगा बेटा, अपना जो भी साइज के अकॉर्डिंग इसको क्या करके मैच करके किसको दिया जाएगा, सिलाई वाले को दिया जाएगा। मतलब एक हो गया कपड़ा कटा, सेकंड हो गया कपड़े को क्या कर दिया, सिलाई के लिए दे दिया। थर्ड प्रोसेस क्या रहेगा, ये जो बटन वगैरह लगाने का गाज वगैरह करते उसके लिए दिया जाएगा। फोर्थ स्टेप आगे क्या रहेगा सर, शर्ट को एक इस्त्री करेगा और उसके साथ उसको क्या करेगा, पैकिंग करेगा। मतलब टोटल 4 अलग अलग स्टेज होते। सेम एज यहाँ पर भी यही है। जैसे आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये खोपरा होता है उसको क्या किया जाएगा, क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद उसको क्या किया जाता है, रिफाइनिंग, मतलब उसके अंदर से क्या किया, ऑयल, और फाइनली अपना क्या होता है, फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है, रेडी होता है। सेम एज अ प्रोसेस ऐसे ही चलता है, एक में से दूसरे में जाएगा, दूसरे में से क्या जाएगा, तीसरे में जाएगा। सर एक प्रोसेस में से दूसरे प्रोसेस में जाएगा, जैसे आपने बताया कपड़ा बन रहा है, एक प्रोसेस में से दूसरे प्रोसेस में जाएगा, कुछ कपड़ा खराब हो गया तो उसे नॉर्मल लॉस बोला जाएगा, क्लियर है बेटा, नॉर्मल लॉस। और सर कुछ ऐसे भी रहेगा जो इंसान के द्वारा, उसे क्या बोला जाएगा, अब नॉर्मल लॉस बोला जाएगा, क्लियर, उसको कंट्रोल कर सकते नहीं है, क्लियर, अब नॉर्मल लॉस को कंट्रोल किया जाएगा नहीं, नॉर्मल लॉस को हम क्या कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके समझ में आया बेटा। तो ये सब अपने पास क्या है बेटा, यहाँ पर खर्चे वगैरह यहाँ पर मैं बता दूंगा। सबसे पहले मीनिंग प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस मीन्स क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और स्टेज इन अ प्रोसेस इंडस्ट्री, द रॉ मटेरियल ऑफ गुड्स गोज थ्रू द नंबर ऑफ प्रोसेस इन अ क्या लिखा है, सीक्वेंस बिफोर द फिनिश गुड प्रोड्यूस। एक फिनिश गुड बनने के पहले उसको क्या करना है, अलग अलग प्रोसेस से क्या करना है, गुजरना पड़ता है, क्लियर है। अभी यहाँ पर आते हैं बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग। ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको पहले ही ओरली। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ क्या लिखा है, कॉस्टिंग यूज टू फाइंड आउट द क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ईच प्रोसेस। अपने को इससे क्या होगा, पता चलेगा कि हर एक प्रोडक्शन में कितना है। जैसे प्रोडक्शन ए बी सी है, एक्स वाई जेड है, तो हर एक प्रोडक्शन में कितना खर्चा लगता है उससे क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। will done has defined process costing is a method of costing used to by the ascertain the cost of production of each stage of operation of manufacture। हर एक प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करता है उसमें कितना खर्चा आएगा यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू ICMI मतलब अकाउंट इंडियन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग लंडन, sorry, Institute of Cost Management Accounting London is the form of operation costing where the standardized goods or are produced। मतलब कितना खर्चा होता है जानते हो इसको। प्रोसेस कॉस्ट, सर प्रोसेस कॉस्ट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू CAS का मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 when the production process is a such that goods are produced for a sequence of continue और क्या लिखा है, रिस्पेक्टिव ऑपरेशन या तो प्रोसेस, द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड इज कंसिडर एज अ प्रोसेस कॉस्ट। मतलब जो भी प्रोसेस करने का खर्चा होता है वो क्या रहेगा, प्रोसेस कॉस्ट, जो भी खर्चा रहेगा वो, क्लियर है। और ये मेन इंपॉर्टेंट दिया है, द कॉस्ट, द प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट, प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट क्या है, डिवाइड बाय द क्या लिखा है, डिवाइडिंग द प्रोसेस कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इन क्या लिखा है,
प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब अपने को पर यूनिट का कॉस्ट चाहिए तो जितना खर्चा है डिवाइड बाय यूनिट करो तो पर यूनिट का कॉस्ट मिल जाएगा। जैसे आगे हमने जो चैप्टर पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इट इज़ अ स्पेसिफिक कॉस्टिंग, मतलब यहाँ पर एक स्पेसिफिक कॉस्टिंग रहेगा, कॉस्ट ऑफ जॉब कॉन्ट्रैक्ट या तो सीक्वेंस टिल द इट्स डेट वेयर द टाइम इज टेकन, मतलब जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उस दिन तक उस कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर प्रोसेस होता है। द पीरियड ऑफ कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस ड्यूरिंग अ पीरियड आर द क्या लिखा असर्टन, मतलब एक जो प्रोसेस बनाने का खर्चा होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, कॉस्ट यूनिट इज द जॉब ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर क्या होता है जॉब का रहेगा या तो कॉन्ट्रैक्ट का रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, कॉस्ट यूनिट्स ऑफ ईच प्रोसेस, यहाँ पर हर एक प्रोसेस का क्या रहेगा, हम कॉस्ट यूनिट हम क्या करेंगे निकालेंगे। कॉस्ट आर डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, यहाँ पर मेजोरिटी खर्चा क्या रहेगा सर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मोर देन द इनडायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट आर मच मोर देन द इनडायरेक्ट, यहाँ पर दोनों होता है, डायरेक्ट भी होता है इनडायरेक्ट भी होता है। इट में इन्वॉल्व वर्क इन प्रोसेस, यहाँ पर इट में नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस आता नहीं, बहुत कम ही रेयरली आता है, यहाँ पर हर में क्या आएगा वर्क इन प्रोसेस आएगा। क्लियर है। कॉस्ट ऑफ ईच जॉब या तो कॉन्ट्रैक्ट आर क्या लेगा सर, सेपरेटेड, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वन प्रोसेस आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब सभी क्या होता है एक सीक्वेंस में होते हैं। यहाँ पर क्या होता है ईच जॉब, हर एक का एक इंडिविजुअल होता है, यहाँ पर हर एक चीज़ें सिंपल, पर अभी मेन ये अपने को तो ये पढ़ना है सर, ये सारे के सारे क्या है फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सर नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कैसे मिलेगा सर, बहुत ही सिंपल है, करना कुछ नहीं है, जितना हमने इनपुट लगाया, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने 5000 यूनिट क्या किया लगाया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ लॉस। तो एग्जांपल के तौर पे बुक में दिया रहेगा 5% लॉस दिया रहेगा नॉर्मल लॉस, तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 0 क्या करो कैंसिल करो, 5 5 25, मतलब कितना हो गया सर 250 अपना क्या हो गया नॉर्मल लॉस हुआ। क्लियर है। अभी सर नॉर्मल आउटपुट कैसे मिलेगा, इनपुट कितना किया था हमने 5000, आउटपुट कितना, नॉर्मल लॉस कितना हुआ सर 250, तो आउटपुट कितना हुआ 4750। समझ में आ रहा है बेटा, हमने बेटा माल लगाया था 5000 सामान का लगाया, मतलब 5000 यूनिट्स हमने लगाया, उसमें से पता चला 5% क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो 5% कितना होता है 250, ये 250 अपने लिए क्या हुआ नॉर्मल लॉस। अभी अपने को बेटा आउटपुट कितना होना चाहिए, नॉर्मल आउटपुट, इनपुट किया था 5000, आउटपुट हो रहा है 250, इनपुट 5000, नॉर्मल लॉस हो रहा है 250, तो माइनस 4700 आउटपुट हो रहा है। यूनिट कॉस्ट कैसे मिलेगा, नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट, जैसे यहाँ पर उसको और डिफाइन और अच्छे से किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस सेल्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। जैसे यहाँ पर आया बेटा इनपुट हमने कितना किया था बेटा 5000 माइनस नॉर्मल लॉस कितना हुआ सर 250। अभी ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस मतलब बनाने का खर्चा अज्यूम करके चलते हैं सर, अपने को 50,000 रुपया लगाया। अभी ये जो नॉर्मल लॉस हुआ उसको हम बेचेंगे भी ना, ये जो लॉस हुआ था बेटा नॉर्मल लॉस, उसको हम मार्केट में पकड़ के चलो, ये 250 को हम 4 रुपए के भाव में बेच रहे, मतलब 250 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, ये नॉर्मल लॉस अपना कितना होता है 250, हर एक यूनिट को 4 के रुपए के भाव में बेच रहे, तो कितना होता है 1000 रुपये मिला, तो माइनस 1000 रुपये। समझ में आ रहा है, प्रोसेस कॉस्ट माइनस सेल्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, तो ये कितना हो गया सर 449 डिवाइड बाई 4750 करेंगे, अपने को क्या हो जाएगा आंसर आएगा, यह क्या मिलेगा यूनिट कॉस्ट मिलेगा। अभी अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, जैसे अपने को पता है सर नॉर्मल आउटपुट कितना होने वाला था 4700, कितना होने वाला था 4750, पर एक्चुअल में आउट हुआ 4700 हुआ, होना कितना चाहिए था 4750, हुआ कितना 4700, तो जो 50 का जो डिफरेंस है उसे क्या बोला जाएगा, अब नॉर्मल लॉस बोला जाएगा। कैसे, नॉर्मल आउटपुट था सर 4750 और एक्चुअल आउटपुट हुआ 4700, तो जितना कितने का डिफरेंस आया 50 का, 50 क्या हुआ मेरे लिए अब नॉर्मल लॉस हुआ। पर अब नॉर्मल गेन क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आउटपुट होना था बेटा, यहां पर लिखता हूं, आउटपुट नॉर्मल आउटपुट था 4750, हुआ आउटपुट 4800। आपने क्या सोचा था आउटपुट कितना होगा 4750, हुआ 4800, मतलब सर ज्यादा हुआ ना, हमने सोचा था कम होगा अपन ज्यादा हो गया, तो 50 का अपने को क्या हो गया प्रॉफिट। एक्चुअल आउटपुट हुआ 4800
माइनस नॉर्मल आउटपुट था 4750, तो ये जो 50 का आया मेरे लिए क्या हो गया सर, अब नॉर्मल गेन हुआ। क्लियर है। कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, तो यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, जहां से हमने जो यूनिट कॉस्ट निकाला, यहां से हमने जो यूनिट कॉस्ट निकाला मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। क्लियर है। जितना होगा ये कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ अबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल गेन, तो यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ अबनॉर्मल गेन, मतलब यूनिट कॉस्ट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। क्लियर है। मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ अबनॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ अबनॉर्मल गेन। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, ये आने ही वाला है, इसको आप स्टार मार्क करके रखो, चाहिए तो इसको लिख लेना। ये समझ में आ गया तो चैप्टर समझ में आ गया। क्लियर है। आगे एक और है बेटा वर्कशीट जर्नल एंट्री, हालांकि मैं अभी इसको जैसे जैसे आगे सम करेंगे वैसे मैं करा दूंगा। सबसे पहले है बेटा सेल्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, तो हमने को क्या किया, नॉर्मल लॉस को क्या किया सर, सेल्स किया, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट्स का नाम आएगा। सर कैसे, एक चीज़ें अभी आपको जब ये करोगे ना प्रैक्टिकल तब पता चलेगा। जैसे आउटपुट यहाँ पर क्या हो रहा है, इन बोल रहा है, यहाँ पर आउटपुट क्या हो रहा है, इन हो रहा है, यहाँ से आउटपुट जा रहा है। अभी नॉर्मल लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस हो गया तो इधर आएगा, तो यहाँ पर जो भी होता है बाय नॉर्मल लॉस होगा, तो ये कौन सा अकाउंट होता है बेटा, प्रोसेस अकाउंट। कौन सा होता है, प्रोसेस अकाउंट। तो प्रोसेस अकाउंट की कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। तो प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट डेबिट में किसका आएगा सर, नॉर्मल लॉस अकाउंट्स का आएगा। क्लियर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स आउटपुट तो सेम रहेगा, नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। क्लियर है सर। नेक्स्ट प्रोसेस कैसे, अरे क्रेडिट साइड ही क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो बैलेंस इधर आएगा। क्लियर है बेटा। तो ये जो जाएगा कहाँ जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट का आएगा। अभी अब नॉर्मल कॉस्ट ऑफ अब लॉस आएगा, तो सेम अब लॉस अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, प्रोसेस। सेम है, ये दोनों की एंट्री अगर सेम है बेटा। अगर नॉर्मल लॉस आए, सेल्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ अब लॉस सेम है बेटा। नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस। पर अभी अब नॉर्मल गेन आए तो उल्टा हो जाएगा, प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, अब नॉर्मल गेन का नाम आएगा। क्लियर है। अभी इतना याद रखना, लॉस आए, लॉस ऑलवेज कहाँ होता है, डेबिट। ये लॉस आया, लॉस ऑलवेज कहाँ जाएगा सर, डेबिट। अगर गेन आए तो गेन ऑलवेज कहाँ आता है सर, क्रेडिट साइड है, तो अब नॉर्मल गेन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लॉस आया, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। अब नॉर्मल लॉस आया तो भी नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, अब नॉर्मल लॉस आया तो भी अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। अगर अब नॉर्मल गेन आया तो अब नॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट में किसका नाम आएगा, प्रोसेस का नाम आ जाएगा। क्लियर है। यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस। क्लियर है। तो मतलब हम क्या करेंगे, ये सामान को सेल करेंगे, यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस मतलब नॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्लियर है। तो एक्चुअल सेल्स मतलब कैश या तो डेटर अकाउंट डेबिट टू किसका आएगा, नॉर्मल लॉस का क्या आ जाएगा, नाम आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ये सामान को क्या करेंगे, बेचेंगे। नंबर ऑफ नॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय सेल्स, हम सामान को क्या करेंगे सर, सेल करेंगे। किसको सेल करेंगे सर, नॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, सेल। नॉर्मल लॉस को सेल करेंगे तो पैसा कैश या तो डेटर अकाउंट डेबिट टू अपने पास से क्या जाएगा, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट का आएगा। सेल्स वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल लॉस सेम है बेटा, कैश या तो डेटर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट्स का नाम आएगा। क्लियर है। सेल्स वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल गेन बेटा, अगर इसको बेचेंगे तो अब नॉर्मल गेन, बेटा इसका याद रखना, अगर गेन होता है तो अब नॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, नॉर्मल लॉस का क्या आ जाएगा नाम, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ, उसको बेचेगी थोड़ी हो, तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर, हालांकि जब सम करेंगे तभी आपको आ जाएगा, खाली बस लिख के रखना। क्लियर है। सेल्स वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल गेन, तो अब नॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, नॉर्मल लॉस का नाम आएगा। कॉस्ट लेस सेल्स वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल लॉस, तो कॉस्टिंग जो भी रहेगा बेटा कहाँ चला जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चला, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल लॉस अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर। ये दो एंट्री जब हम करेंगे प्रैक्टिकल तभी आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगी सर ने कैसे किया क्या किया। अभी एक और लास्ट वर्कशीट है बेटा, ये हर बार रहेगी बस यहाँ पर, इसके बाद सम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में से। ये बेटा याद रखना, सबसे पहले यहाँ पर आता है क्वांटिटी रिकंसिलेशन बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले इनपुट जो प्रोसेस A B C इनपुट माइनस क्या रहेगा सर, नॉर्मल लॉस
नॉर्मल लॉस को माइनस करो तो नॉर्मल प्रोडक्शन अपने को मिलेगा। समझ में आ रहा है बेटा? इनपुट जो हमने ऊपर सीखा, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, तो अपने को नॉर्मल प्रोडक्शन मिलेगा। अभी एक्चुअल प्रोडक्शन भी सब में दिया रहेगा, ये भी सब में क्या होता है, गिवन ही होता है, कितना अपने को प्रोडक्शन हुआ। क्लियर है? इनपुट भी सब में दिया रहेगा, ये भी अपने को गिवन होता है। नॉर्मल लॉस भी परसेंटेज में बोला रहेगा कि 5%, 10% जो भी रहेगा। एक्चुअल प्रोडक्शन सब में दिया रहेगा, उसमें से क्या करो, माइनस करो। जैसे यहाँ पर जैसे सेम है, अपने को हमने 4750 आया और यहाँ पर एक्चुअल भी 4750 आया, तो इसका सेम आया तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी अपने को नहीं हुआ, अपन उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया सर? हमने सोचा था 4750 और एक्चुअल प्रोडक्शन जैसे 4750 अपने क्या सोचा, प्रोडक्शन सोचा था। अभी हमने सोचा सर प्रोडक्शन 4700 हुआ, तो ये जो मेरे लिए क्या रहेगा सर, अब नॉर्मल लॉस हो गया। कितने का हो गया सर? 50 का हो गया। कितना आउटपुट होना चाहिए था? 4750 हुआ 4700, तो ये जो 50 होना चाहिए था 4750 हुआ 4700, मतलब 50 और कम हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल लॉस बोलेंगे। क्लियर है बेटा? सेम एज हमने सोचा था 4750 आउटपुट होने के लिए 4800, मतलब 50 ज़्यादा हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल गेन बोलेंगे। क्लियर है बेटा? सेल ऑफ स्क्रैप, फर्स्ट में से क्या करो, सेकंड को माइनस करो, तो अपने को इनपुट माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन, तो अपने को जो भी आएगा उसे क्या करेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप में जब आएगा तब हम कर देंगे। मेन ये भी है बेटा जो हमने आगे सीखा था, यूनिट कॉस्ट कैसे मिलेगा, नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल कॉस्ट कैसे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस सेल्स वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल लॉस, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। क्लियर है? ये फॉर्मूले की मदद से आपको क्या मिलेगा, यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा। क्लियर है? द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट मिल भी क्या लेगा, अप्लाई बाय द एक्चुअल प्रोडक्शन अब नॉर्मल लॉस एंड द अब नॉर्मल गेन, फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव ऑफ टोटल कॉस्ट। ये करेंगे बेटा, हम सारी चीज़ें यहाँ पर हम करेंगे। क्लियर है? और यहाँ पर ये अपना सम शुरू होता है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये यूनिट डाला है, रेट दिया गया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस सब ये सब दिया है। नॉर्मल लॉस का देखो 10%, 20%, 25%। वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल लॉस को कितने बेचे, 2 रुपये में, 4 रुपये में, 5 रुपये में। आउटपुट भी दिया गया है, यू आर देयर इज अ नो स्टॉक इफ एनी प्रोसेस, यू आर द रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द अकाउंट्स, प्रोसेस बनाना है, XYZ अकाउंट बनाना है। तो चलो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए आपको ये बेटा लिख लेना, कहीं पे ये वाला फॉर्मेट लिख लेना, ये सब जर्नल एंट्री लिख लेना, और मेन ये तो मेन है बेटा, ये जब तक नहीं आएगा तब तक आने वाला नहीं है बेटा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग का फर्स्ट सम शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।